हेलो गाइज, मैं प्रोफेसर के कुंदन, मोटिवेशनल स्पीकर, कैरियर काउंसलर। और आज के क्लास में मैं आपका क्लास 12 बिजनेस स्टडी चैप्टर 3 का बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में बताने वाला हूं। आज मैं बिजनेस इन्वायरमेंट का हैशटैग 2 बताने वाला हूं। बिजनेस इन्वायरमेंट का हैशटैग 2। हैशटैग 1 मैंने पहले आपको बताया हुआ है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो काइंडली रिक्वेस्ट है आपसे कि सबसे पहले जाकर हैशटैग 1 देखें, ठीक है। इस चैप्टर की कैपेशंस को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, टर्म्स को आपको समझा रहा हूं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका बोर्ड सीबीएसई बोर्ड है, बिहार बोर्ड है या किसी अदर बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं और अगर आपको नोट्स चाहिए, आप टेलीग्राम हमें कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंस्टा पे आप मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और वहां से मैं आपको पीडीएफ फाइल भी सेंड करूंगा। क्लियर। साथ साथ हमारा अबाउट चैनल के अबाउट डिस्क्रिप्शन में एप्स का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। एप्लीकेशन के लिंक पे भी आपका नोट्स अपलोडेड है, तो वहां से भी आपका नोट्स अपलोड कर सकते हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज आपका हैशटैग 2 में मैं 2 टॉपिक को पढ़ाऊंगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट और दूसरा आपका डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा हेल्पफुल है एग्जाम के लिए। ध्यान से देखिएगा। हाँ गाइस, देखिए, अगर हम बिजनेस इन्वायरमेंट में लास्ट क्लास में बताए थे कि बिजनेस इन्वायरमेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी मैनेजमेंट अगर बिजनेस इन्वायरमेंट के एक्सटर्नल फोर्सेस को अच्छे तरीके से जानता है, वह बिजनेस को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकता है। मार्केट में आने वाले चेंजेस, किसी प्रकार से टर्म एंड कंडीशन में, गवर्नमेंट पॉलिसीज में, किसी एक्सटर्नल फोर्स में अगर कोई चेंजिंग आता है और उसे बिजनेस इन्वायरमेंट का बेहतर तरीके से आइडिया, वह बिजनेस को बेहतर तरीके से कमांड कर सकता है। यार, मार्केट में उतार चढ़ाव आएगा, उससे उसके बिजनेस पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंस में मैंने 5 इंपॉर्टेंस बताया है। यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंस आपका है, इट इज हेल्प इन आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज एंड फास्ट मूवर एडवांटेज। पहला क्या है, अगर हम बिजनेस इन्वायरमेंट को जानते हैं तो क्या होता है, इट इज हेल्प इन आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज एंड फास्ट मूवर एडवांटेज। क्या हो यार, हमारा बिजनेस, हमारा मार्केट डायनेमिक बेस पे चलता है। अचानक से रेपिडली इन्वायरमेंट में चेंज आता है। लोगों का टेस्ट, लोगों का प्रेफरेंस, लोगों का फैशन, लोगों का टेक्नोलॉजी यार लगातार चेंज कर रहा है। क्लियर। तो आपका बिजनेस इन्वायरमेंट का अगर आपको अच्छे तरीके से आइडिया है तो यह क्या करता है, नए अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने में आपका बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। यार, फैशन बहुत पुराना हो गया, अब नया फैशन ऐसा आने वाला होगा, हमें उसके आगे काम कर देना चाहिए, उसमें काम पे लग जाना चाहिए, ताकि फ्यूचर में अगर चेंजेज आएगा तो हम उसके लिए अभी से तैयार होना चालू कर देंगे। क्लियर। तो यह फ्यूचर के अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करता है और यहाँ पे फास्ट मूवर एडवांटेज आपको उसमें, उस मूवमेंट में आगे बढ़ने का, जब आपको आगे बढ़ने का पहले मौका देता है। जैसे यार एक बात बता रहे हैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। आपका मुकेश अंबानी को पहले से यह पता था कि लोगों को लाइफ सरवाइव करने के लिए आटा से ज्यादा लोगों को डाटा का जरूरत पड़ेगा। लोगों को आटा से ज्यादा डाटा का जरूरत पड़ेगा, डाटा का नेसेसिटी पड़ेगा। लोगों को मतलब इस तरह से लोगों को इस तरह से आदत लगा दिया है डाटा का, अगर 1 मिनट भी हमारे हाथ से फोन चला जाए लगता है कि यार किडनी लीवर कोई मांग लिया हो। क्लियर। उस तरह का सिचुएशन आ गया है। तो यहाँ पे वह क्या किए, मार्केट में 4G नेटवर्क का सेटअप किए, आपका जियो आया। क्लियर। साथ साथ क्या हुआ कि जो प्लान, जो कम्युनिकेशन, जो फीचर्स दूसरी कंपनियां दे रही थी, यार 299 का प्लान है, 1 GB ही नेट मिलेगा और वही 1 GB आपको पूरा मंथ सरवाइव करना है। लोगों को लगता है यार बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है, अच्छा खासा नहीं है, लेकिन रिलायंस या इस कमी को, लोगों के इस जरूरत को जान गया, लोगों के नीड्स को जाना और मार्केट में जियो है अनलिमिटेड फ्री है।
अब क्या हुआ कि इस जियो के परफॉर्मेंस के कारण ही ना यार आज हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, मैक्सिमम टाइम यूट्यूब पे बिता रहे हैं। क्लियर, लोगों का ऑनलाइन वर्किंग परफॉर्मेंस बढ़ गया, तो यह सब फ्यूचर के अपॉर्चुनिटीज को बढ़ा दिया और इससे रिलायंस को एक एडवांटेज मिला, आगे वह बढ़ गई एक स्टेप। जैसे ही जियो मार्केट में आप देख रहे थे, वह जैसे ही जियो आगे आया वह कंपटीशन बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर गया, अच्छे खासे टेलीकॉम कंपनियां बंद होने के कगार पे आ गई। क्लियर, तो यह चीज है, आपको नए अपॉर्चुनिटी से आइडेंटिफाई करता है और उस सेक्शन में आपको मूव करने के लिए एडवांटेज भी देता है। पहला पॉइंट आपका क्लियर हो। क्लियर, अब एक बात बता रहे हैं, रिक्वेस्ट है अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ साथ कम से कम 3 से 4 फ्रेंड को भी चैनल शेयर कर दे, जरूरी है। एक चीज और बता रहे हैं, कहीं डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताइए, बताऊंगा, ठीक है। देखिए दूसरा, हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। क्या होता है, बिजनेस चल रहा है, अब बिजनेस चल रहा है तो अचानक से भी चेंजिंग आने लगेगा या फिर धीरे 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 चेंजिंग आएगा और उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, कहीं उस चेंजिंग का इंपैक्ट हमारे बिजनेस पे तो नहीं पड़ेगा। अगर वह चेंजिंग अगर हो रहा है तो कहीं उसका इंपैक्ट हमारे बिजनेस पे पड़ गया तो दिक्कत हो सकता है, हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, हमारा बिजनेस अच्छे तरीके से सर्वाइव नहीं करेगा। तो इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में आपको बिजनेस इन्वायरमेंट क्या करता है, आपको वहां भी आइडेंटिफाई करता है फ्यूचर में अचानक से होने वाले लॉसेस, किसी प्रकार का अगर किसी प्रकार से एक्सीडेंट या फिर किसी प्रकार से कोई चेंजिंग आने वाला है, उसके लिए आपको पहले ही वार्न करता है। देखो फ्यूचर में चेंजेज आने वाला है, अभी से अवेयर हो जाओ। जैसे एक बात आपको एग्जांपल दे रहे हैं, क्या होता है ना यार, आपको मतलब लोगों को एक भ्रम होता है कि जितना लेट शादी करेंगे तो उतनी अच्छी वाइफ मिलेगी, होता है ना मन में। अब वैसा फोन में भी होता है कि मान के चले यार, अभी हम आप फोन जो चला रहे हैं, अगर 2 मंथ और रुक जाते तो और अच्छे फीचर्स वाला फोन मिल जाता। क्लियर, अभी आपको यह पता चल रहा है कि अच्छी 5G का टेस्टिंग चल रहा है, अब मार्केट में जो फोन आएगा वह 5G फोन आएंगे, लेकिन अभी भी पता है बहुत सारी कंपनी आ रही है 4G मार्केट में फोन लॉन्च करो, स्लॉट 4G का होगा, स्लॉट 4G का होगा। और अगर 5G टेलीकॉम आ गया, क्लियर, और मार्केट में अगर 1 या 2 कंपनी 5G का फोन लॉन्च कर दिए, क्या कोई भी बंदा 4G का फोन खरीदेगा? कभी भी नहीं। वो सोचेगा यार 5G आ गया, नया टेक्नोलॉजी है तो हम 4G क्यों ले। क्लियर, तो इसके लिए पहले से ऐसा जब चल रहा है कम्युनिकेशन, ऐसा जब बात हो रहा है, ऐसा जब मीडिया में आ रहा है, ऐसा कंपनी अगर वर्क कर रहा है तो पहले से उसके लिए हमें वार्निंग मिल गया, यार रुको, 4G का फोन ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करना, उतना ही प्रोड्यूस करो जो मार्केट में बिक जाए। अगर हैवी लॉट में प्रोड्यूस कर दिए और 5G का स्लॉट उसमें नहीं है और फ्यूचर में 5G आ गया, क्लियर, और उसका स्लॉट अगर मतलब उस फोन में नहीं रहा तो दिक्कत हो जाएगा, मार्केट में फोन बिकने वाला नहीं है, क्योंकि लोगों को नया टेक्नोलॉजी ज्यादा पसंद आता है। क्लियर, तो फ्यूचर में अगर कोई चेंजिंग होने वाला है, किसी प्रकार से कोई परफॉर्मेंस में चेंजिंग आएगा तो उसमें भी हमें या पहले ही अवेयर और वार्न कर देता है। क्लियर, आगे थर्ड देखिएगा, हेल्प इन ट्रैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। ट्रैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज के बारे में जानते हैं होता क्या है। देखिए, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आप परफॉर्मेंस कर रहे हो तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके पास रिसोर्सेस का एबिलिटी होना। यार अगर आपके पास रिसोर्सेस रहेगा ना, तब ना आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सप्लाई कर सकते हो। रिसोर्सेस ही नहीं है, कहां से सामान लाएं, कहां से रॉ मटेरियल लाएं। अगर आपके पास रॉ मटेरियल ही नहीं रहा तो कस्टमर के नीड्स को कैसे फुलफिल करोगे। बाबा रामदेव यार देख रहे हैं, नमक, साबुन, तेल, हर एक प्रोडक्ट, मैक्सिमम प्रोडक्ट बाबा रामदेव का आ रहा है मार्केट में। क्लियर, माजा, रसना, जो भी आप डिमांड करो बाबा रामदेव, यार बाबा का सामान है ना, बाबा का सामान यूज करो, स्वदेशी प्रोडक्ट है, यूज कर लो। अब एक बात बता रहा हूं, तो इसके लिए बाबा रामदेव को पहले से पता होगा कि अगर हमने इतने सारे प्रोडक्ट्स को अगर हम मार्केट में लॉन्च करेंगे तो रिसोर्सेस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिजनेस इन्वायरमेंट वह अच्छे तरीके से जान गए, तभी तो यार वेरियस टाइप का प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं। वेरियस टाइप्स के हमें रिसोर्सेस का एबिलिटी होना चाहिए, ताकि जैसे ही हमारा रिसोर्सेस खत्म हो तुरंत आकर के नए रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल हो जाए, ताकि मार्केट
में अपने प्रोडक्ट को सरवाइव कर सकूं। तो आपको रिसोर्सेस को मैनेज करने में, रिसोर्सेस को कंट्रोल करने में, रिसोर्सेस को ज्वाइन करने में आपको बिजनेस इन्वायरमेंट हेल्प करता है। ठीक है, आगे हेल्प टू एडजस्ट एंड अडॉप्ट विथ रैपिडली चेंजेस। यार इन्वायरमेंट है ना बच्चे, यार एक बात ध्यान समझिएगा, आज कुछ है कल कुछ और होगा। लोग पहले फुल पैंट में घूमते थे, फिर जींस में, फिर एक्सीडेंटल जींस आ गया, अब तो यार वो भी गायब है। तो यह रेपिडली चेंजेज है, लोगों का माइंड डायनेमिक होता है। जैसे ही कुछ नया चीज देखे ना उसके तरफ अट्रैक्ट हो गया, चलो यार कुछ अच्छा एडवांटेज है। अब एक बात बता रहा हूं, ध्यान समझिएगा, अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट में सरवाइव कर रहे हो, क्लियर, तो वहां पे आपको यहां भी हेल्प करेगा एडजस्ट करने में, नया रिपीटली जो चेंजेज आ रहा है। जैसे क्या हुआ ना, फ्यूचर में हमारे पास पेट्रोल नहीं रहेगा, फ्यूचर में पेट्रोल नहीं रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा, तो लोग अब क्या कर रहे हैं, सोलर पावर का यूज कर रहे हैं। क्यों यार, फ्यूचर में तो रहेगा नहीं, फ्यूचर में पेट्रोल नहीं रहने वाला है। अब आपका बात करें हाइड्रोजन गैस वाला या फिर मीथेन गैस वाला या फिर आपका चार्जेबल व्हीकल्स मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां चार्जेबल व्हीकल्स भी बनाने लगी है। तो अचानक से या फिर फ्यूचर में कोई चेंजेज आने वाला हो तो उसके लिए भी आपको अवेयर करता है और उसको में चेंज करने के लिए आपको इजीली शिफ्ट भी करता है। देखो हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है, फ्यूचर में चेंजेज आएगा, अभी से प्लान करोगे तो फ्यूचर में उसमें तुम एडजस्ट कर जाओगे। यह चीज यार अभी का टाइम बता रहा हूं, मैक्सिमम जगह क्या हम सोचिए ध्यान से, लोग यार ऑफलाइन क्लास करेंगे, ऑफलाइन क्लास करेंगे। दिल्ली तो हर साल कभी दिवाली में पटाखा छूट गया तब बंद, कभी मान के चलते ज्यादा नॉइस हो गया तो बंद, किसी प्रकार से बाढ़ भूकंप आ गया तो दिल्ली बंद। तो ऐसे में सबसे प्रायोरिटी स्कूल को बंद कर दो, बच्चे का एजुकेशन पीछे हो जाएगा। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया ना, बिना पढ़े कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। नॉलेज ऐसी चीज है ना जो कहीं भी सरवाइव कर सकते हो। तो इसमें चेंजेस आ गया तो बहुत सारे फैकल्टी अवेयर हो गया यार, हर साल का बात है, रेगुलर बन गया है। अब एक काम करो, अपना सेटिंग अलग कर दो, ऑनलाइन पूरा प्लेटफॉर्म, इधर मन किया आप इधर पढ़ाएंगे, उधर मन कर रहा है उधर पढ़ाएंगे। अपना रिसोर्सेस और अपना रेवेन्यू कभी कम नहीं होना चाहिए। लोग उसमें एडजस्ट कर गए, क्लियर, एडजस्ट कर भी रहे। तो यह आपका जो चेंजेस आ रहा है उसमें आपको एडजस्ट करता है, यहां तक नो डाउट। आगे असाइनिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसीज मेकिंग, ग्रोथ एंड परफॉर्मेंस। देखिए सुनिए ध्यान से, क्या होता है ना यार, आप अगर प्लान बना रहे हो फ्यूचर में हमें कैसे काम करना है, फ्यूचर में ऐसा क्या काम करें जिससे हमारा टर्न ओवर बढ़ जाए। यार 2 साल लॉकडाउन लग गया है, दिक्कत हो गया, रेवेन्यू कम हो गया, ऐसा क्या काम कर दे जिससे बिजनेस का टर्नओवर बढ़ा ले, उस 2 साल के लॉस को मैनेज कर ले। क्लियर, तो बिजनेस का सराउंडिंग पॉलिसीज, ग्लोबल पॉलिसीज और एक इंप्रूविंग पॉलिसीज बनाने में भी आपका बिजनेस इन्वायरमेंट मदद करता है, हेल्प करता है। क्योंकि प्लानिंग कर रहे हो, प्लानिंग में क्या चेंजेस आएगा, कैसा परफॉर्मेंस रहेगा, फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस आ सकता है, फिर उसके बेसिस पे आप प्लानिंग भी कर सकते हो। तो इसमें भी आपका बिजनेस इन्वायरमेंट हेल्प करता है। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। डाउट होगा ना बच्चे, प्लीज रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। पढ़ना आना चाहते हैं, बेस्ट है आपके लिए, ज्वाइन कर लीजिए, यहां भी मिलेगा मूवमेंट, आप पढ़ाने का तरीका देख सकते हैं। साथ साथ सुनिए, देखिए नोट्स आप हमारे पीडीएफ फाइल से ही या बनाइएगा, या सब कैपेशंस मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। अगर डाउट रहता है कमेंट में बताइए, एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलते हैं आगे आपका डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट की तरफ। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, ध्यान दीजिएगा। राइट, आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पे मैंने आपको डायमेंशंस बताया था और टोटल 6 डायमेंशंस मैं आपको बताऊंगा। टोटल 6 बिजनेस इन्वायरमेंट का टोटल 6 डायमेंशंस आपको बताऊंगा। सबसे पहले डायमेंशंस की ओर चलते हैं, आपका इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। पहला डायमेंशन क्या है, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, इसमें क्या है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट रेफर्स टू ऑल द फोर्सेस एंड फैक्टर विच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी ऑफ योर कंट्री। देखिए एक बात बताते हैं यार, लाइफ में सरवाइव करने के लिए पैसा का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और क्या होता है ना, अगर आप भारत का बात करें तो 17,000 लोगों में से 1% एंटरप्रेन्योर है। 1% 17,000 लोगों में है जो बिजनेस कर रहा है।
क्लियर। तो हमारा कंट्री कैसे पीछे नहीं होगा यार, यहाँ पे साधन ही नहीं है, लोग दूसरे पे निर्भर है, जॉब मिलेगा तभी लोग इंप्लॉयड होंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं है यहाँ पे। इस कारण से यार यह नरेंद्र मोदी का जो प्लान चल रहा था ना, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ पे डिपेंडेंट बनिए, अपना कैपिटल लगाइए, अपने मार्केट में परफॉर्म कीजिए, ग्रोथ रेट कीजिए, अर्न अच्छा खासा बेनिफिशियल है। तो आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो है यह मॉनेटरी पे बेस्ड करता है, इसमें कंट्री का इकोनॉमी, कंट्री के इनकम पे डायरेक्टली इफेक्ट करता है। अगर कोई कंपनी बिजनेस इन्वायरमेंट के आधार पे वर्क कर रहा है, बिजनेस इन्वायरमेंट को अच्छे तरीके से स्टडी करने के बाद बिजनेस कर रहा है, अगर उसका बिजनेस का नेट वर्थ इनकम अगर उसका ग्रोथ करता है, जिसके कारण से हमारे कंट्री के इनकम पे भी इफेक्ट पड़ेगा, हमारा कंट्री का इनकम लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, चलते हैं इसके फीचर्स में ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला, अगर मान के चले इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में अगर कंट्री का इकोनॉमिक बढ़ता है, इंक्रीज करता है, कंपनी के बेनिफिट अर्न करने से, कंपनी के प्रॉफिट जनरेट करने से अगर प्रॉफिट बढ़ता है, तो वह हमारे इनकम, कंट्री के इनकम के लिए बेनिफिट है, वह हमारे कंट्री के इनकम के लिए क्या है, बेनिफिशियल है। क्या क्या आएगा फीचर्स में, इंक्रीज इन पर कैपिटल इनकम, हम लोग के कैपिटल इनकम में आपका इंक्रीमेंट होगा। पर कैपिटल इनकम क्या होता है, देखिए ध्यान से, पर कैपिटल इनकम हम निकाल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन और पर पर्सन का इनकम, वह हमारा पर कैपिटल इनकम होता है। जैसे मान के चलिए एक लेबर पर डे 100 रुपीज कमा रहा था, अगर पर कैपिटल इनकम बढ़ गया तो एवरेज रेवेन्यू हम लोग का इंक्रीज कर जाएगा। अब अगर बढ़ रहा है तो एक लेबर एक दिन में 150 भी अर्न कर सकता है, तो पर कैपिटल इनकम हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन परचेजिंग पावर, अरे यार बहुत अच्छा है ना, लोगों के पास जैसा पैसा वैसा प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। हमारे पॉकेट में अगर 100 है, मार्केट में सरवाइव करेंगे, वेरियस टाइप्स का प्रोडक्ट अवेलेबल है यार, पॉकेट में 100 तो 100 का ही प्रोडक्ट हम टैप करेंगे ना, 100 का प्रोडक्ट ही हम देखेंगे। लेकिन अब लोगों का अगर इनकम बढ़ेगा, लोग इकोनॉमी में ज्यादा सरवाइव कर रहे हैं, ज्यादा अर्न कर रहे हैं, अब जहां पे लोग 100 अर्न कर रहे थे, अब उनका अर्निंग 1000 हो गया यार, 100 का प्रोडक्ट छोड़ो, अब तो इनकम 1000 है, अब तो अच्छा खासा प्रोडक्ट देखेंगे, तो लोगों का परचेजिंग पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे इंक्रीज प्रॉफिट एंड अर्निंग रेट, हाँ यार पक्का क्या होगा ना, क्या पहले कम काम कर रहे थे, कम प्रॉफिट जनरेट हो रहा था, और अब ज्यादा काम करेंगे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट होगा। मेरे अनुसार से एक बात बताता हूं, एक इंसान को इतने सारे हेड्स क्रिएट कर लेना चाहिए ताकि उसका इनकम कभी बैंड ना हो, कभी रुके ना। एक सोर्स बंद है, दूसरे सोर्स से इनकम चालू रहेगा, दूसरा सोर्स बंद है, तीसरा सोर्स से इनकम चालू रहेगा, लेकिन यह बहुत ही ज्यादा हायर रिस्क होगा। यहाँ पे यह हर किसी की कैपेबिलिटी का बात नहीं आ रही है, बहुत ही रेयर में आपको दिखाई देता है। जैसे रिलायंस के बारे में बात करते हैं, देखिए यार लगातार आप यह सुनते हैं कि हर साल बिजनेस नया ओपन कर रहा है, हर साल नया नया बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, क्लियर। तो इससे क्या, रिलायंस के पास मैक्सिमम सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो गया। अब एक सोर्स अगर उसका बंद है, चले यार मान चले रिलायंस ट्रेंड अभी बंद है, नहीं चल रहा है, अभी मेडिसिन वाला काम तो कर रहा है ना, इस लॉकडाउन के टाइम पे अच्छा खासा ग्रोथ रेट हो रहा होगा उसका, तो यह कीजिए आपका लोगों का प्रॉफिट और अर्निंग यहाँ पे क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका इंक्रीज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ा बात है यार, समझिएगा ध्यान से सुनिए। एक बंदा 100 रुपया अर्न कर रहा था, एक्सपेंस कर रहा था वह 90 रुपया, एकदम अच्छे तरीके से। बंदा कितना अर्न कर रहा था, 100 रुपीज, एक पर्सन 100 रुपीज अर्न कर रहा था, एकदम फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, अच्छे तरीके से एकदम सेटिस्फैक्शन के साथ अगर खर्च कर रहा था, तो वह 90 रुपया खर्च कर ले रहा था। सेविंग कर रहा था, कितना रुपया सेव कर ले रहा था, 10 रुपया। अब वह बंदा का इनकम रेट बढ़ गया, वह इनकम करने लगा 200, इनकम कितना करने लगा, 200 रुपया। अब वह पूरा यूटिलाइजेशन, चलो यार लग्जरियस प्रोडक्ट को यूज करेंगे, पहले जैसे क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज करते, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा दो और एडवांस यूज करेंगे, क्लियर। तो अब वह पूरी तरीके से खर्च करने के बाद वह 150 रुपया हार्डली खर्च करता है, और सेविंग कर ले रहा है कितना रुपया, 50 रुपीज। तो लोगों का अगर इनकम बढ़ गया तो लोगों का सेविंग भी क्या हो जाता है,
बढ़ जाता है। क्लियर? लोगों का इनकम अगर बढ़ता है तो खर्च तो बढ़ेगा, साथ साथ वह अपना सेविंग भी बढ़ा लेते हैं। अब एक्सेप्शनल केस यार, कुछ लोग पूरा पैसा खर्च करते हैं, उस सब मतलब वो सब का बात नहीं करेंगे, दिल मत दुखाइए, पढ़ा रहे टॉपिक पे एकदम आएंगे। ठीक है, आगे देखिए, इंक्रीज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, लोगों का इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं। कैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं बच्चे, एकदम ध्यान समझिएगा। मान के चलते हैं यार, अगर एक बंदा अर्न कर रहा था 1000 रुपया एक बिजनेस से, क्लियर, अब उसको लग रहा है यार क्यों ना हम एक बिजनेस और सेटअप कर दे, यहां से भी कुछ अर्निंग होने लगेगा। तो लोग पैसा इन्वेस्ट करने में भी हेजिटेशन फील नहीं करते, चलो पैसा है डाल दो, इन्वेस्ट कर दो, रिटर्निंग तो मिलेगा ही मिलेगा, और यह आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में सर्वाइव करता है। पक्का? आगे, इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यार हवाई चप्पल में चल रहे थे, इनकम बढ़ गया, सूट बूट में दिखाई देने लग गए। क्लियर? आप पैसेंजर ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे, अब एसी वाले सीट में ट्रेवल कर रहे हैं। तो यह सारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। लोगों का अर्निंग बढ़ता है तो लोगों का रहने का क्षमता और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड वह इंक्रीज कर जाता था। टेबल फैन के नीचे लाइफ बिता रहे थे यार, एसी कंप्लीट एसी में लाइफ बिता रहे हैं, तो यह स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। यह आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, जिसमें बिजनेस इन्वायरमेंट आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में मॉनेटरी से रिलेटेड रहता है। चलते हैं सेकंड, ध्यान दीजिएगा, सोशल इन्वायरमेंट की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। सोशल इन्वायरमेंट यह आपका सेकंड डायमेंशन है आपका बिजनेस इन्वायरमेंट का। बात करें अगर जहां पे हमारा बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है, जहां पे हमारा बिजनेस है, क्लियर, तो जिस कंट्री में हमारा बिजनेस रन एंड ऑपरेट हो रहा है, वहां के इन्वायरमेंट के बारे में, सोसाइटी के बारे में सोचना हमारा सोशल इन्वायरमेंट में आता है। जैसे सोशल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑल द कस्टम एंड ट्रेडिशंस ऑफ द सोसाइटी इन बिजनेस एग्जिस्टिंग, जहां पे हमारा बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है उस सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, वहां के लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचना भी बिजनेस इन्वायरमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर? और सोशल इन्वायरमेंट में हम क्या क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला, डिमांड फॉर रिजर्वेशन इन जॉब। देखिए यार एक बात बता रहा हूं, मैक्सिमम बिजनेस का सोशल इन्वायरमेंट ना यार सेम होता, आपने 11 नहीं पढ़ा, सोसाइटी का ध्यान रखना, लोगों को जॉब प्रोवाइड करना, सही रेट पे प्रोडक्ट अवेलेबल कराना, प्रोडक्ट का क्वालिटी सही होना चाहिए, जो लोग प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, चाहे कुछ सोसाइटी के लिए आपको किसी प्रकार से डिस्काउंट रखना है, सही रेट पे आपको प्रोडक्ट देना है, इजीली मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए प्रोडक्ट। क्लियर? तो यह सब जो फीचर्स है तो सोसाइटी के लिए है ही है, लेकिन आप भारत में रह रहे हैं और यहाँ का गवर्नमेंट का कुछ अलग पॉलिसी है। कौन सा इकोनॉमी? हमारे पास मिक्स्ड इकोनॉमी चलता है, मतलब अपने प्रॉफिट के बारे में सोच करके साथ साथ सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में भी हमें सोचना पड़ता है। क्लियर? और यह सोशल इन्वायरमेंट में आ जाएगा। जैसे पहला है आपका डिमांड फॉर रिजर्वेशन इन जॉब। यार ऐसा है ना बात, देखिए पहले क्या था, मेल पर्सन को रखेंगे जॉब पे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ये जरूरी नहीं है, मेल के साथ फीमेल भी काम कर रही है। मैक्सिमम जगह जहां पे कोई भी सेक्टर हो, चाहे वह टेक्नोलॉजिकल सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, मार्केटिंग सेक्टर हो, स्पोर्ट्स सेक्टर हो, हर जगह पे जितना राइट्स, जितना अधिकार एक मेल को मिल रहा है उतना ही फीमेल को भी मिल रहा है। क्लियर? तो यह सोशल इन्वायरमेंट में आप सोसाइटी में है, वहां पे बिजनेस रन ऑपरेट कर रहे हैं, तो आप भेदभाव नहीं करेंगे, आप जितना मेल को प्रीफर दे रहे हैं उतना ही फीमेल को भी देना पड़ेगा। ठीक है? सेकेंड, डिमांड फॉर इक्वल स्टेटस ऑफ वुमेन एंड बाय पेइंग इक्वल वेजेस। डिमांड फॉर इक्वल स्टेटस ऑफ वुमेन बाय पेइंग इक्वल वेजेस। क्या होता है ना यार, मेल है ज्यादा काम कर रहा है, फीमेल है कम काम कर रही है, मेल है ज्यादा जगह पे सरवाइव कर सकता है, फीमेल सरवाइव नहीं कर सकती। तो ये सब जो माइंड में यार कचरा है ना, सबको साइड रखना है, और जितना स्टेटस जॉब में एक मेल का होता है उतना ही फीमेल को देना पड़ेगा, सेम रिस्पेक्ट, सेम पोजीशन। और ऐसा है ना यार, आप आज कहीं भी आप जिक्के थोड़ा उठा करके देख लीजिए, अच्छे अच्छे पोजीशंस पे भारत की महिलाएं भी हैं, भारत की वुमेन्स हैं और अच्छे तरीके से ऑपरेट भी कर रही है। तो हमें इनमें भेदभाव नहीं करना, जैसा वेजेज, रेपुटेशन, जैसा स्टेटस एक को दे रहे हैं वैसा रेपुटेशन, स्टेटस और सैलरी दूसरे को भी पेड आउट करना है। ठीक है? भेदभाव नहीं करनी।
थर्ड, इंप्रूव सोसाइटी एजुकेशन लाइफ स्टाइल। हाँ यार, एक बात बहुत ज्यादा जरूरी है, बिजनेस इन्वायरमेंट में सोसाइटी के लिए हम सोशल वेलफेयर का काम तब हम कर रहे हैं जब हम अपने सोसाइटी को नए टेक्नोलॉजी से, नए प्रोडक्ट से हम उनको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। यार पता चला कि आगे वाला जनरेशन बहुत ही रेपिडली दूसरा कंट्री चल रहा है और हम वही पुराने घिसे पीटे रीति रिवाज में फंसे हुए हैं। तो कैसे यार, बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो आप ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च करो, ऐसे प्रोडक्ट को मार्केट में लाओ जिससे लोगों का लाइफ साइकिल इंक्रीज हो, लोगों का लाइफ स्टाइल बढ़े, लोगों का इंप्रूविंग हो, जिससे आपके सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, आगे बात करें सेलिब्रेटिंग ऑफ दिवाली, ईद, दशहरा एंड एक्सेट्रा। यार सोसाइटी में रह रहे हो, आपको कास्ट, आपको किसी प्रकार का कैटेगरी, इस सब को देख कर नहीं चलना। यार ईद आ गया तो ईद के अनुसार ऑफर देंगे, मार्केट में प्रोडक्ट तो सोल्ड आउट करना चाहिए ना भैया जी, कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। दीपावली है, दिया फ्री में लेके जाइए, कैंडल पटाखा फ्री में लेके जाइए, क्लियर। उसी तरह से ईद में यार आप फेस्टिवल सेलिब्रेट अगर आप कर रहे हैं, आप यहाँ के इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, तो यहाँ के रिलीजियन को भी आपको ध्यान में रख करके चलना है। ये नहीं क्या चाहिए कि आप अपने अकड़ में हैं, आप अपने पोजीशन को, अपने आप कास्ट को देख रहे हैं, जिसके कारण से दूसरे सोसाइटी पे उसका इंपैक्ट पड़ रहा है। तो यह सब भेदभाव नहीं करना है, सोसाइटी में है तो सोसाइटी को देख करके चलना है। ठीक है, आगे लेस पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट। यार आजकल क्या है ना कि हम लोग जो भी नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, चाहे जो भी कारखाना फैक्ट्री काम कर रहे हैं, तो सबसे निकलने वाला बहुत सारा गैस जो हमारे इन्वायरमेंट को लॉस कर रहा है, प्लास्टिक। तो गवर्नमेंट बोलता है ना कि देखिए प्लास्टिक को कम से कम यूज कीजिए, ना के बराबर यूज कीजिए, किसी तरह से इन्वायरमेंट में पॉल्यूटेड ना करें, निकलने वाला जो डस्ट है उसको थोड़ा सा रिड्यूस करें, अपने टाइम पे अपना रिसाइकल करवाते रहें। तो यह सब है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। तो बिजनेस इन्वायरमेंट में सोशल इन्वायरमेंट, सोसाइटी के बेनिफिट के बारे में सोचना, यह सब होगा। ठीक है, अच्छे से राइट डाउन भी कीजिएगा, कहीं पे डाउट लगे आप देखिए पूनम गांधी का बुक आप अच्छे तरीके से ही पढ़िए, पॉइंट्स आपको समझा रहा हूं, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। डाउट रहता है कमेंट में बताइए, बताऊंगा। ठीक है, चलते हैं आगे थर्ड पॉइंट की ओर, ध्यान दीजिएगा। हाँ गाइज, आगे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए बात करें पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का, द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट विथ रिस्पेक्ट टू बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूड ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉ एंड रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द डे टू डे। देखिए ध्यान से, अगर आप कंट्री में बिजनेस को सरवाइव कर रहे हैं, बिजनेस को रन कर रहे हैं, तो वहां का पॉलिटिकल गवर्नमेंट रूल क्या है वह आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है। यार अगर आप बिजनेस सरवाइव कर रहे हैं ना, तो वहां के गवर्नमेंट का उस बिजनेस से रिलेटेड क्या रूल है, क्या पॉलिसीज है, वह सब भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको बिजनेस आसानी से सरवाइव करना है, आप नहीं चाहते कि बिजनेस में किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़े, तो उसके लिए गवर्नमेंट का पॉलिसीज, गवर्नमेंट का नॉर्म्स आपको मानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे स्वच्छ भारत अभियान, देखिए बीजेपी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यार 2014 से लगातार रूल पे रूल बन रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान जिसमें क्या था कि आप मतलब कचरा नहीं फैलाएंगे, इधर उधर डस्ट नहीं फेंकेंगे, अपने आसपास पड़ोस का सफाई रखेंगे, जहां पे आप बिजनेस कर रहे हैं तो सोसाइटी का आप ध्यान रखेंगे, गंदगी नहीं फैलाएंगे। तो यह सब का बात करें मेड इन इंडिया प्लान, पहले क्या था, लोग यार हम लोग दूसरे कंट्री के प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट रहते थे कि यार हमारे पास नया टेक्नोलॉजी कैसे आएगा, दूसरा कंट्री डेवलप करेगा तब उसका प्रोडक्ट हमारे मार्केट में सप्लाई होगा, क्लियर, और हम लोग वो परचेज करेंगे। लेकिन बीजेपी क्या किए, भारतीय जनता पार्टी वाला प्लान, नरेंद्र मोदी का प्लान था कि मेड इन इंडिया प्लान को लॉन्च किए। अब क्या है यार, हम जो सामान बाहर से आता था कोशिश करो कि यहीं पे वह मैन्युफैक्चर हो जाए, यहाँ का पैसा इसी कंट्री में रह जाए, पूरा का पैसा। ऐसे क्या होता था, मान के चलते यार 100 रुपीज का अगर आप कोई सामान खरीदे, वह प्रोडक्ट किसी दूसरे कंट्री का है
और उस प्रोडक्ट का मार्केटिंग कॉस्ट, उसका कॉस्ट है 70 रुपया। क्लियर? तो वह पैसा तो वह उस कंट्री में चला गया, सिर्फ भारत को मिला क्या? टैक्स। लेकिन अगर मेड इन इंडिया प्लान लॉन्च होता है और यहाँ का प्रोडक्ट तो टैक्स भी यहाँ ही रह गया और जो रेवेन्यू जनरेट हुआ यहीं रह गया। तो हमारे कंट्री का इससे वेल्थ बहुत अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग करेगा। क्लियर? तो यह सब पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में आता है। बात करें स्किल इंडिया प्लान, स्किल इंडिया प्लान भी था कुछ, जैसे बात करें यार, लोगों को लग रहा था यार जिसके अभी क्या, ध्यान सुनिएगा, आईआईटी कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, लास्ट में जाकर के एमबीए ज्वाइन किए, बैंकिंग में सिलेक्शन हो जाएगा ना, बैंकिंग एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट देख लेंगे। खराब है यार, हर किसी के पास अपना एक अलग हुनर है, अपना क्वालिटी है, अपना उनके पास इफिशियंसी है। तो अगर अपने स्किल के आधार पे बंदा परफॉर्म करने लगे तो वह ज्यादा डेवलप हो सकता है और हमारे कंट्री का भी डेवलपमेंट होगा। तो गवर्नमेंट का एक और पॉलिटिकल पॉलिसी आया, स्किल इंडिया प्लान। क्लियर? फॉरेन पॉलिसीज के बारे में बात करते हैं। अगर कोई विदेशी व्यापार है जो इंडिया में सरवाइव कर रहा है, अगर आप उसका फ्रेंचाइजी ले रहे हैं तो आप कितना परसेंट प्रोडक्ट वह मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं, टर्नओवर होगा तो आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा, आप जो बिजनेस सरवाइव करेंगे तो यहाँ के लोगों के लिए वह बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। तो यह सब पॉलिटिकल गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस है। बात करें अदर गवर्नमेंट रूल, आपको लोकल बिजनेस में कैपिटल का हिसाब किताब देना पड़ेगा, आप कितना कैपिटल लगाए हुए हैं, आपका टैक्स का क्या रूल अथॉरिटी आएगा, आप कितना टैक्स पेयर बनेंगे, कंट्री में आप क्या क्या हेल्प कर सकते हैं। क्लियर? तो यह सब गवर्नमेंट का पॉलिसीज और रूल है, यह भी फॉलो करना पड़ता है और ये सब पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में आएगा। जैसे आपको एक एग्जांपल बिहार का देते हैं, बिहार में शराब बंद है, क्लियर, लेकिन दूसरे स्टेट में शराब चालू है। तो यहाँ का पॉलिटिकल जो है, नीतीश कुमार जैसे मान के चलिए करंट के जो सीएम है 2022 के जो सीएम अभी 2021 के जो सीएम है, सीएम ऑफ बिहार नीतीश कुमार, या बोले बिहार में शराब नहीं चलेगा, लेकिन हो सकता है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट आ गया वह अलाउ कर दिया बिहार में दारू शराब चलेगा। तो वहां पे उस पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के कारण से बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ रहा है ना। अब यहाँ पे एक रेवेन्यू का जो सोर्स था यार, शराब से पैसा रेवेन्यू जनरेट हो रहा था तो बंद है। तो यह सब पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में आ जाएगा। पक्का? चलते हैं नेक्स्ट आगे टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट की ओर, ध्यान दीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। हाँ गाइस, आगे देखते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट की ओर, आपका लीगल इन्वायरमेंट। आगे लीगल इन्वायरमेंट इट इज रिलेटेड टू लॉ और एक्ट अंडर बिजनेस रन like Indian Company Act, Partnership Act, Consumer Protection Act 2002, Competition Act। देखिए एक बात बता रहे हैं, लीगल इन्वायरमेंट में जो भी बिजनेस सरवाइव हो रहे हैं, जो बिजनेस रन कर रहे हैं, वह लॉ के आधार पे डिपेंडेंट है और हर एक बिजनेस लॉ के आधार पे रजिस्टर्ड भी है और रन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर कोई बिजनेस, अगर कंपनी अगर चल रही है तो वह कंपनी एक्ट पे रजिस्टर्ड है और उसके रूल, उसके नॉर्म्स और जो पॉलिसीज कंपनी एक्ट में राइट डाउन किया हुआ है उसको फॉलो करते हुए वह काम को कर रही है। ठीक है, अगर वह उस नॉर्म्स को, पॉलिसीज को फॉलो नहीं करेगी, गवर्नमेंट बोलेगी लाइसेंस इसका कैंसिल कर दो, या हमारे रूल और पॉलिसीज को फॉलो नहीं कर रहा है। पार्टनरशिप एक्ट में भी आपका अलग अलग लिखा हुआ है रूल, पॉलिसीज और कुछ गाइडलाइंस भी लिखा हुआ है, तो उसको फॉलो करके पार्टनरशिप अपने काम को कर रहा है। तो लीगल इन्वायरमेंट में बिजनेस को रन करने के लिए जो लॉ, पॉलिसीज और एक्ट गवर्नमेंट के द्वारा बना हुआ है उसको फॉलो करते हुए हम काम करेंगे। देखिए पॉलिटिकल में और लीगल में क्या अंतर है। पॉलिटिकल आपका चेंजेज हो सकते हैं, जैसे बात कर, एक बात बता रहे, ये जरूरी नहीं कि पॉलिटिकल हर एक जगह पे एप्लीकेबल हो। वहां का गवर्नमेंट, कहीं का गवर्नमेंट कहीं और अप्लाई किया हुआ है, बिहार का गवर्नमेंट का पॉलिटिकल अगर कुछ रूल है तो यहाँ फॉलो होगा, दूसरे जगह पे उसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा। लेकिन लीगल इन्वायरमेंट यह हमारा ग्लोबली फॉलो होता है, चाहे हम बिहार में रह रहे हो, झारखंड में हो, दिल्ली में हो या फिर किसी दूसरे स्टेट में हो। ठीक है, तो यहाँ पे लीगल इन्वायरमेंट हर जगह पे फॉलो होता है, ये सेम। ठीक है, तो इसके अनुसार बिजनेस रन कर रहा है। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में बात करते हैं। देखिए यार, आजकल का जेनरेशन के आधार पे हम लोग का टेक्नोलॉजी बहुत ही रेपिडली चेंज हो रहा है। क्लियर? पहले लोग कैश का यूज करते थे, आज लोग क्यूआर कोड पे यूज करते हैं। पहले लोग कैश पेड करते थे, आज लोग को ऑनलाइन पेड कर रहे हैं। तो यह जो है रेपिडली चेंजेज इन आपका
टेक्नोलॉजी में लगातार जो चेंजेज आ रहा है, जो इंप्रूवमेंट आ रहा है, इसके कारण से भी हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट इंपैक्ट करता है और डायमेंशंस यहाँ भी है। कैसे समझा रहा हूं? सपोज दैट कोई पुराने टेक्निक से सामान को मैन्युफैक्चर कर रहा था, क्लियर, लेकिन नया मशीन्स जो आए उसमें प्रोड्यूसिंग क्वालिटी गजब का है और बहुत ही रेपिडली सामान को प्रोड्यूस कर दे रहा है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे, नए टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे और ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, क्लियर। जैसे यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड फोर्सेस रिलेटेड टू साइंटिफिक इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन which provide new way to producing goods and product। क्या होता है इनोवेशन? किसी प्रकार से बदलाव आ गया, कोई चेंजेज आ गया जिससे हमारे बिजनेस, अगर हम उस चेंजेज को अडॉप्ट करेंगे तो हमारा बिजनेस भी और ज्यादा इंप्रूव करेगा। जैसे सपोज दैट भैया जी कैश नहीं है, ऑनलाइन लीजिएगा, अगर ऑनलाइन परचेजिंग का फीचर्स ऐड कर ले, हमारा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में आ गया, तो हो सकता है हमारा सेल्स इंप्रूव कर जाए, क्लियर। 10 कस्टमर ऐसे मिल गए, भैया जी ऑनलाइन फीचर्स है, हाँ बिल्कुल है, ले ही लीजिए, तो उससे हमारा इंप्रूवमेंट हो सकता है। यहां तक आज मैं आपको इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट बताया और डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट बताया। आप अच्छे तरीके से कॉपी में नोट्स बनाइए, पीडीएफ हमें भी सेंड कर दीजिए। किसी प्रकार से अगर आपको डाउट लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताएं, और कैसा वीडियो आपको लग रहा है, पढ़ाने का तरीका कैसा है, वह भी आप कमेंट सेक्शन में पक्का बताइएगा। कांटेक्ट करना है आप व्हाट्सएप पे कर लीजिए, आप चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। नोट्स के लिए आप एंड्रॉइड फोन का गूगल प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो सक्सेसफुल लगा हो, समझ में आया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।